नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ टेट प्रैक्टिस सेट 9 नंबर का चल रहा है। विषय हिंदी हमारा चल रहा है। इसके बाद भी और अदर सब्जेक्ट आएंगे। मिशन हमारा है 30 में से 30, अर्थात कोई भी प्रश्न हमारा गलत नहीं होना चाहिए। PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहाँ से आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही कंटिन्यू अपडेट आप सभी को मिलता रहे। दोस्तों चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ रहा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता प्रसिद्ध कवि थे, उनका नाम क्या था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता का नाम बताना है। 4 ऑप्शन आप सभी के पास है, पढ़ लीजिए और इसका फाइनल आंसर क्या आएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके बताइए। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हमारा उत्तम भारत देश पंक्ति किसकी है? तो प्रेमधन की है, राधाचरण गोस्वामी जी की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है या राधा कृष्ण दास की है? तो इसका फाइनल आंसर आएगा आपका राधाचरण गोस्वामी जो है हमारा उत्तम भारत देश की रचना उन्होंने की है। इसके बाद देखते हैं भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, वृंदालाल वर्मा, राम कुमार वर्मा या जयशंकर प्रसाद? तो इसका फाइनल आंसर आएगा मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद है चंद्रकांता किस लेखक की कृति है? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, देवकीनंदन खत्री या फिर सिद्धाराम फिल्लौरी? तो चंद्रकांता जो लेखक है मतलब किसकी कृति है बोल रहा है, तो यहाँ पर देवकीनंदन खत्री की यहाँ पर ये कृति है। इसके बाद है रश्मि रथी किसकी कृति है? तो अज्ञेय है, दिनकर, निराला या फिर यशपाल? 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका फाइनल आंसर आएगा आपका दिनकर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें इसको, क्योंकि कंटिन्यू अपडेट आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा, प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नाक में दम कर देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत प्रसन्न करना, बहुत परेशान, जिज्ञासा शांत करना या निंदा करना? तो बहुत परेशान कर देना इसका फाइनल आंसर है। गंगा जल में कौन सा समास है? द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है या तत्पुरुष समास है? तो इसका फाइनल आंसर आएगा तत्पुरुष समास, गंगा का जल। ठीक है, यह इसका समास विग्रह हो गया। नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या हो गया? नवधन ओढ़ा, नवधन उढ़ा, नवधन उढ़ा, नवधन ढ़ा? कौन सा आंसर आएगा? नवधन उढ़ा का। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, लेखक में प्रत्यय बताना है। लेखक में प्रत्यय पीछे साइड से आना है आपको, तो अक आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसके इनमें से कौन सा शब्द मतलब सही शब्द कौन सा है? तो आप पढ़िए चारों को, कौन सा अच्छा लग रहा है आपको, समझ में आ रहा है? तो ये ऑप्शन नंबर ए जितने लोगों ने कहा है वो बिल्कुल सही है। चारू का विलोम शब्द क्या है? चारू का अचारू या विचारशील या कुरूप या फिर मस्त? कौन सा आंसर आएगा? तो चारू का होता है विलोम शब्द अचारू। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। निम्न में से विपिन किसका पर्यायवाची है? विकास का, कि बांसुरी का, कि स्थिरता, की जंगल का? तो विपिन जो होता है वो जंगल का पर्यायवाची होता है। गीता हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता, अपादान, अधिकरण और या फिर करण? तो इसका फाइनल आंसर आएगा आपका करण। ठीक है, कर्ता ने कर्म से, इसीलिए यहाँ पर हाथ से आया हुआ है। जान पर खेलना का तात्पर्य क्या है? प्राणों को संकट में डालना, निडर होना, बलवान होना, किसी को ना मानना। यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपका प्राणों को संकट पर डालना होता है जान पर खेलना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अटकोना में कौन सा समास है? अटकोना में कौन सा समास है? द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है या फिर बहुब्रीहि? तो इसमें आएगा द्विगु समास। द्विगु समास क्यों? क्योंकि अटकोना में 8 आ रहा है शुरू में, नंबर जब आता है तो द्विगु होता है, द्वंद्व जब होता है आपका और आ जाता है बीच में तो बहुब्रीहि कोई अन्य पद आ जाता है। कर्मधारय में जो है विशेषण और विशेष्य होता है। ठीक है, इसके बाद है निम्न में से क्या सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता नहीं है? ठीक है, आकार, कक्षा का आकार कम कर केवल 5-10 विद्यार्थियों तक सीमित करना, ये विशेषता नहीं है। या कालांश अवधि को कम कर केवल 5-10 मिनट का कर देना, इस प्रणाली द्वारा यथार्थ शिक्षा का विकास होता है। उपरोक्त तीनों कथन असत्य है। तो जी हाँ, बिल्कुल तीनों कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर डी सही आएगा। भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य क्या है? भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य है पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, बोलकर अपनी अभिव्यक्ति करना, दूसरों को सुनकर समझना या फिर ये सभी? तो इसका फाइनल आंसर आएगा आपका ये सभी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, कहानी सुनाने से क्या होता है? बच्चों में कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति का विकास होता है, प्रसन्न होते हैं, शांत बैठते हैं या फिर अनुशासित रहते हैं? तो इसमें आता है आपकी कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी हिंदी सीखने में अनेक कठिनाई का सामना करते हैं, क्योंकि प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, सीखने के प्रति उसमें अरुचि होती है। हिंदी बहुत कठिन भाषा है। तो कौन सा आंसर यहाँ पर आएगा? तो इसका फाइनल आंसर आएगा आपका प्रायः हिंदी और मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। भाषाई कौशलों का विकास का मतलब कौशल का सही क्रम क्या है? सुनना बोलना लिखना पढ़ना, सुनना पढ़ना लिखना बोलना या फिर सुनना बोलना पढ़ना लिखना? तो इसका फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, सुनना बोलना फिर पढ़ना फिर लिखना। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, उपचारात्मक शिक्षण विधियाँ निम्न में से कौन सी है? तो परंपरागत, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक या फिर ए और बी दोनों? तो इसका फाइनल आंसर है ए और बी दोनों, यानी कि परंपरागत उपचारी या फिर मनोवैज्ञानिक उपचारी शिक्षण। प्राथमिक स्तर पर छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर होता है, क्योंकि इससे
प्राथमिक स्तर पर छात्रों को पढ़ाने, ठीक है, छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर होता है, क्योंकि इससे बच्चों की पढ़ाई में स्वाभाविक वातावरण में होती है, बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है, बच्चों की बुद्धि का तेजी से विकास होता है, या आगे चलकर उच्च शिक्षा पास करने, नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो होता है मातृभाषा में पढ़ने से ऑप्शन नंबर ए, पढ़ाई का स्वाभाविक वातावरण में होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, भाषा सीखने में सबसे अच्छा तरीका क्या है? टेक्स्ट बुक, सहायक किताब, समाचार पत्र या फिर वाद विवाद। तो टेक्स्ट बुक को पढ़कर जो है भाषा सीखने में आसानी होती है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, आपका भाषा शिक्षण के दौरान कक्षा में प्रश्न पूछने का क्या लाभ है? भाषा शिक्षण के दौरान प्रश्न पूछने का क्या लाभ है? विषय वस्तु स्पष्ट होती है, निष्क्रियता होती है, समय नष्ट होता है, अनुशासन भंग होता है, ठीक है। तो इसमें आएगा आपका विषय वस्तु के स्पष्ट होती है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट पढ़ते हैं, कथा का एक छात्र कक्षा में बिल्कुल भी नहीं बोलता है, उनकी अभिव्यक्ति योग्यता और विकसित करने के लिए शिक्षक को कौन सा उपाय अपनाना चाहिए? तो इसका फाइनल आंसर आएगा, कक्षा क्रियालाप में सहभागिता हेतु बच्चों को उत्साहित करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे। तो यहाँ पर आ जाता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर कौन सी अधिगम सामग्री का उदाहरण है? दृश्य, श्रव्य या फिर दृश्य उपकरण। इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? दृश्य उपकरण आएगा। इसके बाद है, कहानी के पाठ, संभाव्य पाठ का स्वरूप क्या है? संवादात्मकता या फिर मौखिक कहानी या फिर गहन उपनिष्ठ या फिर ये सभी। तो ये सभी इसका जो होगा वो फाइनल आंसर होगा। इसके बाद है, व्याकरण शिक्षण की सरल व सुग्राह विधि क्या है? निगमन, पाठ्यपुस्तक, आगमन या फिर प्रयोग। तो इसका फाइनल आंसर होगा आगमन विधि। पद्य पाठ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोपान क्या है? भाव विश्लेषण होगा, ठीक है। इसके बाद है, नैदानिक परीक्षा का उद्देश्य है छात्र अभिव्यक्ति की सुधार करना, छात्र की भाषा संबंधी क्षमता का मूल्यांकन करना, छात्र की कमजोरियों का पता लगाना या फिर छात्र में समृद्धियों का विकास करना। तो इसका फाइनल आंसर होगा आप सभी का उधर से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, छात्र की कमजोरियों का पता लगाना, ठीक है। कमजोरियों का पता लगाना है वो, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो ऐसे कंटिन्यू अपडेट आप सभी को मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, शेयर जरूर करें सभी तक, ताकि सभी को जानकारी हो सके। प्रैक्टिस सेट अभी जो है कंटिन्यू आने वाला है, जैसे ही हिंदी खत्म होगा और कुछ आगे लाएंगे हम लोग, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए। तब तक के लिए बने रहेगा। धन्यवाद। लक्ष्यांश कोचिंग क्लासेस।